हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। दोस्तों यहाँ पे ये है होंडा साइन या SP 125 और ये मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था। अभी अराउंड 20,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसका जो ब्रेक पैड्स है वो घिस गया है। अब मुझे पता कैसे चला कि घिस गया है, तो ये देखिए, अगर मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेटल टच हो रहा है और अजीब टाइप का आवाज़ आ रहा है। तो अगर इस तरह का आपका भी कंडीशन हो गया है तो मतलब आपका जो ब्रेक पैड्स है घिस गया है और आपको बीच बीच में देखते रहना चाहिए। ये तो लास्ट लिमिट हो गया, बट जब लास्ट का 10% 20% बचे उसी समय आपको चेंज करना चाहिए। और ज़्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा ही सा अभी जस्ट टच करना ही स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्क को स्पॉइल करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके पहले कि डिस्क को ये ज़्यादा स्पॉइल करे और प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े, उसके पहले हम लोग को इसका जो डिस्क पैड्स है उसको चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करना है, तो अगर आप मेरे ओल्ड वीडियोस अगर देख रहे होंगे तो बहुत ही सिंपल है। ये दो 12 mm का आपको बोल्ट ओपन करना है, ये कंप्लीट कैलिपर बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका पैड को चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल। तो पहले इस दोनों को ओपन कर लेते हैं। जो बेसिक प्रोसेस है वो हर एक मोटरसाइकिल के लिए, स्कूटर के लिए सेम रहता है, बस नाम चेंज होता है और कुछ थोड़ा बहुत इंजन में। बट जो कैलिपर है तो भैया कैलिपर है, प्रोसेस सेम रहेगा। और इसमें देखिए, इसमें चेंजिंग क्या है, बाकी सब में आता था 2 पिस्टन, अब कंजूसी करके और इसमें सिंगल पिस्टन आ गया है। ये देखिए, पहले आपको देखते होंगे कि पल्सर में, साइन में, सब में 2 पिस्टन वाला आता था, अब इसमें सिंगल पिस्टन कर दिया है। ये देखिए, बड़ा सा एक सिंगल पिस्टन दे दिया है। ये देखिए, तो ये देखिए कंप्लीट असेंबली आपका बाहर आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये आपका पिन है, इस पिन को हटाना है। ये आपका जो ब्रेक पैड, अब ब्रेक पैड का कंडीशन देखिए, पूरा घिस चुका है। ये देखिए लास्ट लिमिट में है। तो अब इसको भी ओपन कर लेंगे हम लोग। ये देखिए, तो यहाँ पे ये 8 mm का पिन दिया है, इसको हम लोग को ओपन करना पड़ेगा। अब ओपन हो नहीं रहा है, एक्चुअली मिस्टेक हुआ, इसको पहले ही लूज़ करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, अभी भी लूज़ कर ही देंगे हम लोग। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, इसमें थ्रेड लॉकर लगाया, तो हम लोग भी जब इसको टाइट करेंगे तो थ्रेड लॉकर ही लगा के टाइट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। ये देखिए, पहले क्लिप रहता था, अब क्लिप नहीं दिया। यहाँ पे 8 mm का एक स्पेशल बोल्ट दे दिया है। ये देखिए, बहुत लंबा निकला है। ये देखिए, ये जो पिन है ये आपका बाहर आ गया है। अब यहाँ पे देखिए, एक ये है ब्रेक पैड, देखिए घिस चुका है, लास्ट लिमिट पे है ये। यहाँ पे एक और यहाँ पे 2, पूरा घिस चुका है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है फ्रिक्शन मटेरियल ख़त्म हो गया है और अब मेटल टच कर रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने परचेज कर लिया है SP 125 का ब्रेक पैड्स और इसका कॉस्ट है भाई साहब 859 रुपीज़। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए पूरा पैक वैक करके एकदम दिया हुआ है। ये देखिए, इतना छोटा छोटा प्यारा प्यारा है और इसका कॉस्ट इतना हाई है। ये देखिए, मैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें फ्रिक्शन मटेरियल ख़त्म हो चुका है और इसमें फ्रिक्शन मटेरियल है। ये देखिए, इसमें फ्रिक्शन मटेरियल है और इसमें नहीं है। तो यही होता है, फ्रिक्शन मटेरियल ख़त्म और डिस्क को रगड़ना स्टार्ट कर देता है। तो अभी हम लोग इसमें न्यू ब्रेक पैड्स डालेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो पिस्टन है बहुत बाहर तक निकला हुआ है। तो इसमें आप ब्रेक पैड लगा तो देंगे नया वाला, बट इसको अंदर में आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे।
तो इसको क्या करना पड़ता है, ये जो पिस्टन है जो कि बाहर निकला है, इसको आपको अंदर धकेलना होता है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो पिस्टन है यहाँ पे देखिए यहाँ तक आया हुआ है ये, और इसको यहाँ पे कुछ भी कपड़ा ये सब रख करके ताकि कोई स्क्रैच ना लगे, यहाँ पे मैं इस तरह से ये इसको धकेल रहा हूँ। पूरा दम लगा के आपको धकेलना है इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा दम लगाया है। इसके लिए एक अलग टूल भी आता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये पिस्टन जो है ये अंदर चला गया है, यहाँ पे देखिए। तो अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही प्यार से इसमें न्यू ब्रेक पैड्स लगा पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए सब कुछ को अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि अब अगले 20,000 30,000 किलोमीटर तक ये चलेगा। ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए ये पूरा थोड़ा सा घिसना स्टार्ट हो गया था, अच्छा नहीं लगा। तो सब कुछ को अच्छे से पोंछ लीजिए। और यहाँ पे हम लोग का न्यू ब्रेक पैड्स लगेगा। ये देखिए, ये देखिए इसको पीछे कर लेते हैं थोड़ा। एक, और यहाँ पे ये 2, अब दोनों में ये जो है आपका कवर ये लगा ये। अब यहाँ पे ये जो पिन है इसको हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, और इसको आराम से इसको हम लोग को टाइट कर लेना है यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे टाइट हो गया। और यहाँ पे ये देखिए इसको और इसको दोनों को इस तरह से रखना है कि इसमें गैप हो। ये देखिए यहाँ पे गैप बना हुआ है, तो इसमें गैप क्रिएट करके ये देखिए इसी के बीच में ये डिस्क जाएगा। ये गैप आपको क्रिएट कर लेना है और इसी में आपको डिस्क को लाना है। तो ये देखिए डिस्क आराम से आ गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे जो दो हम लोग बोल्ट लगाए थे, ये बोल्ट हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, टाइट कर देंगे, बहुत ही प्यार से आ जाएगा। और जब आप लोग इसको अप्लाई करेंगे ब्रेक, तो 1-2 बार आप जब अप्लाई करेंगे तो ब्रेक आपका नहीं लगेगा। 1-2 बार आपको लूज़ फील होगा और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो राइड करने के पहले 1-2 बार आपको ब्रेक को, लीवर को प्रेस कर देना है। आगे मैं बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली। तो ये देखिए ये जो प्रोसेस था ब्रेक पैड्स लगाने का लग गया है, परफेक्ट। इसको टाइट कर देते हैं अच्छे से। उसके बाद वहाँ पे ब्रेक पैड्स को हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए, परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रेक को अगर आप प्रेस करेंगे पहली बार तो ये फ्री, ऐसा लगेगा कि एयर चला गया, फ्री फील होगा। फिर आप दूसरी बार करेंगे तो अब देखिए ये दूसरी बार में नॉर्मल हुआ, अभी थर्ड टाइम पूरा नॉर्मल हो गया। तो जब आप ब्रेक पैड को चेंज करें, पिस्टन को पीछे करें, तो 1-2 बार राइड करने के पहले इसको ऑपरेट करके देखिए, फिर 1-2 बार आप प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाता है, परफेक्ट। तो दोस्तों यही था प्रोसेस। ये प्रोसेस सेम है हर एक मोटरसाइकिल, स्कूटर के लिए, बट ये साइन एसपी के लिए मैंने नहीं बताया था, BS6। तो अगर आपके पास भी है तो आप इसको कर सकते हैं इसी मेथड से। तो प्लीज़ लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब कर, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी जो SP125 है 20,236 चल चुकी है।